और ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार और भारत के लोगों को ये पैदल और भूख से चलाकर मारना चाहते थे। और भ्रष्टाचार की बात यदि आपको मैं बताऊं तो दिन दहाड़े पटना में अपराधी गोली मार रहे हैं। एक आम नागरिक अगर एक ट्रैफिक रूल को तोड़ता है उसके ऊपर फाइन होता है, लेकिन वो लोग हत्या कर देते हैं, कुछ नहीं होता। बिहार में चुनाव आते ही भाषणबाजी भी खूब होती है। नेता लोग आगे आते हैं और ये कहते हैं कि मेरी तरफ से जो काम किया गया है कहीं ना कहीं बिहार उससे आगे बढ़ा है। कई लोग जो दावा पेश करते हैं उसमें हकीकत तो नहीं होती है, लेकिन दम भर दावा और वादा किया जाता है। लेकिन जैसे ही चुनाव संपन्न होते हैं, आप कौन और हम कौन। एक बार फिर से बिहार में चुनाव होने हैं, ऐसे में युवाओं को क्या लगता है इस बार का मुद्दा क्या होना चाहिए? जो दावे पेश किए जा रहे हैं उसमें हकीकत क्या है? पिछले बार जो चुनाव हुआ जिन मुद्दों पर क्या उसकी हकीकत वही रही जो दावों में दिखा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त कुछ युवा हमें मिले हैं, उनसे एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। आपको क्या लगता है बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा और इस बार का जो चुनाव होना चाहिए वो किस मुद्दे पर? शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार ही सबसे बड़ा मुद्दा है और नीतीश सरकार इस पर खड़ा उतर रही है। युवाओं को बेहतर शिक्षा भी दे रही है, अच्छी स्वास्थ्य भी दे रही है और रोजगार के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन भी किया जा रहा है। तो हम उनके कार्यकाल से खुश हैं और इसके साथ ही उनसे मांग करते हैं कि अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनको टिकट नहीं दें, क्योंकि आप समाज सुधार के लिए जाने जाते हैं। शराबबंदी किए हैं जिससे अच्छा माहौल बना है और युवाओं को चांस दीजिए इस बार। और जो एक टर्म बन जाते हैं एमएलसी या एमएलए या एमपी, उनको दोबारा आप नहीं दीजिए, क्योंकि उसको अपना एक कारोबार समझ लेते हैं, जबकि राजनीति जनता की सेवा के लिए होती है, कारोबार नहीं है। तो एक टर्म के लिए ही किसी को नियुक्त करें और आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं जिनके ऊपर हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे मामले दर्ज हैं उनको बिल्कुल ही टिकट नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो इस बार तो चुनाव आयोग ने ये बोला भी है कि जो भी आपराधिक घटनाओं जिसमें लिप्त होंगे अगर उनको टिकट दिया जाता है तो पार्टी ये भी बताएगी कि आखिर उन्हें क्यों टिकट दिया जा रहा है। ये पहली बार बिहार में होने जा रहा है। देखिए, बताने से नहीं ना होगा, उसको सिर्फ नेगलेक्ट ही कीजिए, उसको नहीं मिले ऐसा नियम हो कि जिसके ऊपर आपराधिक मुकदमा दर्ज हो उसको नहीं मिले, क्योंकि अपराधी राजनीतिक संरक्षण ही लेते हैं अपराध को बढ़ावा देने के लिए। अपने ऊपर जो आरोप लगा है, जो एफआईआर दर्ज है, उसको रफा दफा कराने के लिए आप बगल में यूपी में देख लीजिए अभी क्या हो रहा है। क्या उस तरह के दागी लोगों को राजनीति में आना चाहिए? वो समाज की सेवा करेंगे। इसी बीच बिहार में भी नाम उठ रहा है पप्पू पांडे का, उनके खिलाफ भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। देखिए, इसके बारे में तो ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन कार्रवाई नहीं किया गया है आप कह रहे हैं तो ये गलत है। कार्रवाई सबके ऊपर होना चाहिए, कोई भी रहे, किसी पार्टी के प्रतिनिधि रहे, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। आपको लगता है कि राजनीतिक और पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं वो अपराधियों के साथ मिले होते हैं? बिल्कुल, पॉलिटिकल असाइलम अपराधी को प्राप्त होता है तभी वो इतना मनबढ़ू होते हैं। एक आम नागरिक अगर एक ट्रैफिक रूल को तोड़ता है उसके ऊपर फाइन होता है, लेकिन वो लोग हत्या कर देते हैं, कुछ नहीं होता। कोई गवाह तक नहीं मिलता। ऐसा हो सकता है? पॉसिबल है? थाने में घुसकर एक मंत्री को हत्या कर देता और गवाह नहीं मिलेगा, ऐसा पॉसिबल है? बताइए आप। हो सकता है? नहीं होता। उनको पॉलिटिकल असाइलम प्राप्त होता है, इसी वजह से ऐसा होता है। तो अपराधियों को टिकट नहीं मिले इस बार। अपराधियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए, साफ तौर पे कहना है कि बिहार में अपराध चरम पर है और इस पर लगाम लगाना चाहिए। रोजगार की हालत क्या है ये आपसे जानने की कोशिश। बिहार में रोजगार पूरा खत्म हो गया है। जो इस बार बाहर से आए हैं, बोला गया था कि जितना भी बाहर से प्रवासी लोग आएंगे उन लोग को रोजगार दिया जाएगा। अभी मनरेगा का भी काम है, कम है, ख़त्म हुए पानी के कारण। और कुछ बिहार में स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, लॉ एंड ऑर्डर पूरा चौपट है। बिहार में यूथ का सरकार बनना चाहिए। बिहार में तेजस्वी यादव को इस बार फुल बहुमत मिलेगा और फुल बहुमत से वो जीतेंगे, क्योंकि बिहार बहुत तराही मच गया है। बिहार में जहाँ देखिए वहाँ पर, दरभंगा में देखिए एक ज्योति पासवान थी, उनका हत्या कर दिया गया, कुछ और उसमें मैटर निकलता है, उस पर भी जांच नहीं हो रही है। और बिहार में बेटियां अनसेफ है। बिहार में छात्र, युवा, किसान रोजगार के लिए सब तरस रहे हैं। तेजस्वी यादव को वोट देंगे? मैं तो तेजस्वी यादव को वोट दूंगा, पूरा बिहार तेजस्वी यादव को वोट देंगे। क्या लगता है तेजस्वी यादव रोजगार देंगे? हाँ, तेजस्वी यादव युवा हैं, युवा को लेकर चलेंगे। युवा को जो रोड पर पढ़ लिख ले रहे हैं, पढ़ लिख कर रोड पर भटक रहे हैं, सब सिविल सर्विस के तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, मगर उनको 35 साल गुजर जा रहा है, 40 साल गुजर जा रहा है, मगर उनको
नौकरी नहीं मिल रहा है, वो बाहर कमाने जा रहे हैं, बाहर बिहारी कह के उनको गरियाया जा रहा है, बुलाया जा रहा है। बिहार में आ रहे हैं तो बिहार में भी एंट्री नहीं किया जा रहा है कुछ कोरोना काल में। अब बिहार में भी आ रहे हैं तो बहुत युवा को तंगी हालात से जूझना पड़ रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लॉ एंड ऑर्डर बिहार में खराब है। बिहार में युवा का सरकार बनेगा, तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा। अब की बार तेजस्वी की सरकार? हाँ, अब की बार बिल्कुल तेजस्वी की सरकार। तेजस्वी यादव युवा का आइकॉन है, यूथ आइकॉन है, और तेजस्वी यादव ही इस बार सरकार बनेंगे। आप एक महिला हैं, आपको क्या लगता है बिहार सरकार जिस तरह से काम कर रही है वुमेन सेफ्टी को लेकर, क्या वो काफ़ी है या फिर महिलाओं की स्थिति खराब है? नहीं, महिला शक्तिकरण पे जो बिहार सरकार काम कर रही है बहुत धरातल पे दिख रहा है हम लोग को। और आज जो हम लोग 15 साल पहले जो हम लोग फ्रीली घूम नहीं सकते थे, हम लोग भी उस पीरियड से गुजरे हैं। कॉलेज जाते थे, स्कूटी निकालते थे तो डर लगता था पेरेंट्स को कि वापस किस कंडीशन में आएगी, और आज तो आराम से फ्रीली रात में दिन में आराम से घूम रहे हैं। लेकिन हम लोग ये चाहेंगे कि हाँ, जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं कोई भी पार्टी उसको टिकट ना दे, उसको उस पर लगाम लगना चाहिए। और केंद्र सरकार से मेरा ये गुजारिश है, जिस भी मुद्दे पे वो आए हैं सरकार में, वो मुद्दे जरा सा भी धरातल पे नहीं दिखा। ना तो काला धन आया, ना तो मतलब कुछ महंगाई कम हुई, सब कुछ बढ़ता ही गया। इसलिए हम नहीं चाहेंगे। अपराध पर लगाम लगाना होगा किसी भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। सबको कह रही हूँ, इन्हीं की जेन्युइन एक पार्टी को कह रही हूँ। और इसीलिए हम लोग विमेंस थोड़ा सिक्योर भी हो पाएंगे और हम लोग को इनकरेजमेंट भी मिल पाएगा। इसके साथ अगर बात की जाए मुख्यमंत्री कौन होगा तो आपको क्या लगता है? जी, हमारे नीतीश कुमार अभी बेटर हैं, बेटर हैं। बारिश हो रही है लेकिन ये बारिश इन युवाओं को रोकेगा नहीं, क्योंकि ये युवा है और आगे बढ़ना ही जानते हैं। इस बारिश में भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन सरकार बेहतर काम कर रही है और मुद्दा क्या होना चाहिए। आपको क्या लगता है बिहार में चुनाव होने हैं, क्या मुद्दा होगा इस बार? देखिए, बिहार में जो चुनाव का इस बार मुद्दा होगा वो शिक्षा होगा, चिकित्सा होगा, भ्रष्टाचार होगा, अफसरशाही होगा। और जो वर्तमान की सरकार है, यह सरकार पूर्ण रूपेण से विफल है। चाहे शिक्षा की बात कर लें, आज आप ग्रेजुएशन की डिग्री जो है मगध यूनिवर्सिटी 4 साल में दे रही है। बाबा भीमराव अंबेडकर वो 6 साल में डिग्री दे रही है ग्रेजुएशन का। पटना यूनिवर्सिटी जो कभी उत्तर भारत का कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय कहलाता था, वह पटना विश्वविद्यालय का स्थिति बदहाल है। साइंस की पढ़ाई जो है, जो साइंस कॉलेज में होता था ISC में, जिससे बच्चे पढ़ करके IIT मेडिकल जैसे एग्ज़ाम को, IAS जैसे एग्ज़ाम को क्रैक करता था, इन्होंने ISC का एग्ज़ाम सरकार बनते ही 2005 में इन्होंने ख़त्म करने का काम किया। और भ्रष्टाचार की बात यदि आपको मैं बताऊं तो दिन दहाड़े पटना में अपराधी गोली मार रहे हैं। परसों भी सोना ज्वेलर्स में लूट का कांड हुआ, पंजाब नेशनल बैंक में बहुत बड़ी डकैती हुई, और अभी हमें आप ही के चैनल से न्यूज़ चलाया है कि बीजेपी के जो विधायक हैं दानापुर के आशा सिन्हा ने खुद कही है दानापुर में किसी को गोली मारा गया है कि नीतीश कुमार का सुशासन जो हुआ फेल है। लगातार सिस्टम जो है पूरी तरह से यह सरकार में बर्बाद है। और कहा भी गया है, पुराने भी हम लोग पढ़े हैं, गांव में कहावत कहा गया है कि तावा पर जो रोटी दिया जाता है, जब रोटी को नहीं पलटा जाता है तो वो रोटी जल जाती है। 15 साल इस सरकार के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है। सरकार अब बदलना जरूरी है। जब तक सरकार नहीं बदलिएगा तो सरकार तानाशाही हो जाएगी। सरकार जो है राजशाही, लोकतंत्र से राजशाही की ओर चली जाएगी। और इसका उदाहरण कल हम आप ही के चैनल से देखने को मिला कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 6 पटना कॉलेज एंड मेडिकल अस्पताल से 6 डॉक्टर की टीम को क्वारंटाइन के लिए, कोरोना के इलाज करने के लिए, अपने परिवार को इलाज कराने के लिए, हालांकि अब वो वापस ले लिया गया, ऑर्डर ले लिया गया। लेकिन ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि सीएम नीतीश फ्लॉप है, तो पास कौन है, हिट कौन है? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना, परिवर्तन होनी चाहिए, परिवर्तन होनी चाहिए। नीतीश सरकार 15 साल हो गया, 15 साल में भी बिहार में परिवर्तन हुआ था, फिर परिवर्तन होना चाहिए। किसी युवा के हाथों में बागडोर आना चाहिए। युवा तेजस्वी, हाँ, तेजस्वी क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं देखा जाए? एक बार प्रयोग उनको भी देखा जाए। जब 15 साल नीतीश को देखे, 15 साल लालू जी को देखो, तो 5 साल तेजस्वी को भी देखा जाए। यदि वो कह रहे हैं कि मुझे एक बार मौका दिया जाए, तो क्यों नहीं मौका दिया जाएगा? युवा हैं, अच्छी बातें रख रही हैं, उम्मीद है कि जो बातें वो रख रहे हैं उसको फॉलो करेंगे, तो एक बार मौका जरूर दिया जाए। तो साफ तौर पे कहना है परिवर्तन जरूरी है और सरकार में भी परिवर्तन होना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार पनप रहा है। 15 साल को लेकर खूब चर्चा हो रही है। जेडीयू कहता है कि मेरा 15 साल अच्छा है, आरजेडी कहती है कि लालू यादव का जो 15 साल है वो अच्छा है। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप युवा हैं, क्या महसूस किया आपने?
हमने हाल के 15 सालों का तो शासन देखा है। इस शासन में हमने यही देखा कि सभी लोग स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं, अच्छे से सब अपना अपना कमा रहे हैं, उसका निर्वहन कर रहे हैं। पहले के शासन में था कि अगर कोई कमाता था धन तो उसके यहाँ गुंडे बदमाश बंदूक भिरा के उसको मार देते थे, उसका कमाया हुआ धन छीन लेते थे। इस सबों से निजात मिला है। दूसरा है कि सड़क और बिजली का काम बिहार में बहुत अच्छा हुआ है। शिक्षा के ऊपर भी काम हो रहा है, लेकिन वो भी ढंग का हुआ है, अभी और होना बाकी है। हाल में नीतीश कुमार ने नया अपना चलाया है प्लान कि अगर इस बार रहेंगे हम तो हर खेत में पानी जाएगा लोगों को, तो किसान के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि नीतीश कुमार के शासनकाल में काम हुआ है? हाँ, नीतीश सरकार के शासनकाल में काम हुआ है और अच्छा काम हुआ है। देखिए, दुर्घटनाएं को कोई रोक नहीं सकता है, कम किया जा सकता है उसको, तो उन्होंने कम करने का काम किया है। और ये लोग जो बदमाश किस्म के जो व्यक्ति होता है अपराधी, ये तो हमेशा ताक में रहता है कि कब हमको मौका मिले, कब हम इस तरह का काम करें, क्योंकि उसको तो मेहनत करके कमाना नहीं है, अच्छे से उसका परिवार का वहन पोषण करना नहीं है, उसको किसी से मार के छीन के झपट के इसी तरह से काम करना है। तो इसको कंट्रोल करने का काम किया है नीतीश जी ने, और आगे भी करेंगे, ऐसा नहीं है। और तेजस्वी में संभावनाएं दिखती हैं क्या? तेजस्वी में संभावनाएं कहाँ दिख रहे हैं? ये हमारा शहर पूरा बाढ़ के प्रकोप से विलीन हो गया, उसमें तेजस्वी जी थे ही नहीं। जब भी कोई प्रकोप आता है हमारे बिहार पे तो दूर नहीं, वो अलग बात है, सुखाड़ में नहीं रहते हैं, बाढ़ में नहीं रहते, चमकी बुखार में नहीं रहते, लेकिन इस बार हैं, बाढ़ में आए थे इस बार और घूमे भी हैं। तो घूमे भी हैं, तो इससे कहाँ नहीं कुछ कर पा रहे हैं ना, सिर्फ ऐसे घूमने से नहीं ना हो जाए। क्या लगता है, चुनाव के लिए घूम रहे हैं या फिर काम के और लिए? क्या, चुनाव के लिए घूम रहे हैं, वो खास अपना जाति पर टारगेट करते हैं, बोलते हैं अगरा वर्ग हमको वोट नहीं देता है, हमको ऐसे नहीं चाहिए, वैसे नहीं चाहिए। तो ऐसा नेता नहीं ना चाहिए, नेता ऐसा चाहिए जो सबको लेके चले। और जैसे ही उनका राज आता है, उनके जो विचारधारा से प्रभावित लोग हैं, उनके जात के लोग हैं, यहाँ जहाँ तहाँ मार काट करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों को बिहार पसंद नहीं ना करेगा। सब कोई चाहता है कि अपना राज में अमन चैन कायम रहे। तो यहाँ यादव और मुस्लिम से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर हर जाति को लेकर आगे बढ़ना है, युवाओं के लिए एक स्पेशल प्लान तैयार करना है, रोड मैप बनाना है। आप भी युवा हैं, क्या लगता है कौन सा मुद्दा छूट गया है और किन मुद्दों पर काम होना चाहिए? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल से बिलोंग करते हैं और हम लोग ज़मीनी स्तर पे काम करने वाले हैं। हम लोग का तीन ही बेसिक, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये तीनों पे नीतीश कुमार विफल मतलब हो गए। जब हमारे देश में या हमारे बिहार राज्य में विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां आते हैं तो वो 55 दिन घर से नहीं निकलते हैं। और आज उनके लोग या उनके मंत्री संतरी बोलते हैं, तेजस्वी यादव अगर जाते हैं, दिल्ली में बैठे हुए थे कोरोना काल में, तो पेट में दर्द हो रहा था, जब वो अगर रोड पे भ्रमण करने जाते हैं, किसी परिजन से मिलने जाते हैं, तो उन पे जातियां टिप्पणी किया जाता है। तो सीएम नीतीश ने तो बोला कि गाइडलाइन का पालन कर रहे थे, क्योंकि गाइडलाइन है, सबको वो बता रहे हैं, वो भी नहीं तो क्वारंटीन वो सरकार में है, तो वो आप क्यों नहीं निकल के जा रहे हैं? आपकी योजना अभी तक 3 महीना तक जो राशन जो देने का बात किए थे कि 5-5 किलो चावल या जो भी मतलब राशन, क्या आज तक बन के आया? आधार मतलब राशन कार्ड बन के आया क्या? 1-1 हज़ार मिला क्या पब्लिक को? जाकर ग्रामीण क्षेत्र में पता कर लीजिए, लोग त्राही है। और लगता है आपको नहीं मिला है 1000? नहीं मिला, मेरे को नहीं, किसी को नहीं मिला। और ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार बिहार और भारत के लोगों को ये पैदल और भूख से चलाकर मारना चाहते हैं। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी 150 मतलब रेलवे स्टेशन को बेचने का काम कर रहे हैं, और नीतीश कुमार जी बिहार के विशेष राज्य पैकेज का डिमांड किए थे कि विशेष राज्य का पैकेज दिलाएंगे, और बिहार का दर्जा दिलाने का मांग किए थे, पब्लिक को जाने का पास काम किए थे। और महागठबंधन के कारण इनको राष्ट्रीय जनता दल के बदौलत इनको सरकार बनाना पड़ा था, और चुप्पे दरवाजे से, वो चोर दरवाजे से जाकर भाजपा में मिल गए थे। इस बार जनता इनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। और जिस प्रकार से तानाशाही रवैया जो चल रही है, अब बीते दिन देख रहे होंगे, पटना हो या बिहार हो, आज जिस प्रकार से लालू राज को जो लगाया जाता है, तेजस्वी यादव जी ने माने कि जो हुआ उसको हम नहीं जानते, वो तो नहीं जानते। अब हम और आपको मतलब जीना, तो हम लोग जो देख रहे हैं उस पर ना चर्चा करना है। आज बता दीजिए, दिन दहाड़े प्रशासन के बावजूद भी, सीसीटीवी कैमरा होने के बाद भी अपराधी मतलब नहीं पकड़ा पाता है। अब पप्पू पांडे मतलब छोड़िए वो सब बात, ये बता दीजिए, जब गवाह मतलब प्रस्तुत होता है, फिर भी मतलब वो बोलता है, फिर भी उसको अरेस्ट नहीं किया जाता है। क्यों नीतीश बाबू, वो आपके दामाद लगते हैं क्या?
तेजस्वी यादव को आप माफ कर दिए। क्या पब्लिक माफ कर दी है? हम क्या पूरे पब्लिक चलिए, माफ तो इस कर बार दी? फिर से उनपे तेजस्वी क्या की उनपे सरकार। कोई आरोप नहीं है। वो अपने 11 महीने के शासनकाल में लोगों को रोजगार देने का काम किए, विद्युतपुर पुल बनाने का काम किए। ADR के अनुसार देख लीजिए, क्राइम ब्रांच जो जितना मतलब हत्या बलात्कार जो हुआ है उनके शासनकाल में बहुत कम। चलिए, तो जिस 100 प्रकार से बात भाजपा 100 बात और- की एक बात तेजस्वी की सरकार होगी। जी, आपको जी। क्या लगता है, आपने तेजस्वी यादव को माफ कर दिया? जी बिल्कुल माफ़ कर दिया और इस बार पूरी जनता भी माफ़ करेगी। जनता भी माफ करेगी। जी। क्या लगता है तेजस्वी यादव के अंदर वो संभावनाएं हैं कि वो सीएम बन सकते हैं? बिल्कुल संभावनाएं है कि तेजस्वी यादव इस बार बिल्कुल ही सीएम बन के ही रहेंगे। सीएम बन के रहेंगे? बन के ही रहेंगे। आप तो एकदम कॉन्फिडेंटली बोल दिए। पूरा कॉन्फिडेंटली बोल लगता है दिए। कि आप भी वोट मांगेंगे कि तेजस्वी को दे दीजिए। हम लोग युवा के नाते उनका सपोर्ट करेंगे। जिस प्रकार से बिहार में क्राइम, स्वास्थ्य व्यवस्था, बेरोजगारी जिस चरम सीमा पे है, इस बार चुनाव का सर्वप्रथम मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य व्यवस्था। जिस तरह से विश्वव्यापी कोरोना महामारी फैल रही है, उसका सर्वप्रथम मुद्दा रहेगा स्वास्थ्य व्यवस्था। तो ये पटना के युवा है, बिहार के युवा है, इन्होंने साफ तौर पे ये कह दिया है कि सिर्फ भाषणबाजी से कुछ नहीं होगा, मुद्दों पर काम होना होगा। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का, उसके बाद स्वास्थ्य का। ये दो मुद्दे पर जो सरकार काम करेगी, जो पॉलिटिकल पार्टियां इसको लेकर अपना मैनिफेस्टो बनाएगी, इस पर काम करेगी, इसको लेकर वादे करेगी, सिर्फ वोट उसी को जाएगा। युवाओं ने साफ तौर पे कह दिया कि ना तेजस्वी ना नीतीश, वोट उन्हीं को जो काम करेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ ऋचा शर्मा, न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।